अगर तुम सोचते हो कि धैर्य, विवेक और निर्भयता यही आत्मज्ञान की अंतिम सीढ़ी है, तो अष्टावक्र का ये श्लोक तुम्हारे हर विचार को उखाड़कर फेंक देगा। क्योंकि यहाँ वो उस योगी की बात करते हैं जो इन सब से भी परे है। हाँ, उस दशा तक पहुंचने के बाद न धैर्य की जरूरत रहती है न विवेक की। तो सबसे पहले हम उस श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं कि अष्टावक्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, जिस योगी का स्वभाव ही नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, उसके लिए धैर्य, विवेक या निर्भयता जैसी बातें भी कोई अर्थ नहीं रखती। समझेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर अष्टावक्र जी इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए एक ऐसे साधु की जो वर्षों से हिमालय की गुफा में साधना करता रहा। उसने तप किया, व्रत किए, मौन साधा, फिर भी एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर वह चुपचाप गांव लौट आया। लोगों ने पूछा, तुम तो आत्मज्ञान की खोज में थे, क्या हुआ? वो मुस्कुराया और कहा, अब मुझे कुछ पाना बाकी नहीं और कुछ खोना भी नहीं। उसकी चाल में कोई धैर्य नहीं था, कोई विशेष गंभीरता भी नहीं थी। वो बच्चों के साथ खेल रहा था, खेतों में मिट्टी में हाथ डाल रहा था। विवेक कभी उसका मार्गदर्शन करता था, अब कोई धुरी नहीं रहा, क्योंकि अब उसके भीतर कोई स्वभाव ही नहीं बचा था। धैर्य, विवेक, निर्भयता ये सब मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन जिसने अपने मन को पार कर लिया, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं रह गया, वो योगी अब न कोई भूमिका निभा रहा है, न कोई पहचान रखता है। वह अब इतना रिक्त हो गया है कि उसमें कुछ टिक नहीं सकता। कोई मूल्य, कोई विशेषता, कोई नाम, सब उस पर फिसल जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब योगी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो योग, ये शब्द बड़ा गहरा है, तो योग भी एक स्मृति बन जाता है। अब वो ऐसा जल है जो बहता नहीं और फिर भी सबको भिगो देता है। जहां भय है वही निर्भयता होती है, जहां मूर्खता है वहीं विवेकता पैदा होती है, जहां व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु जो योगी होता है, जिसने उस परम रस को जान लिया, वह सदा उसी में निमग्न रहता है, उसी में ध्यानस्थ रहता है। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है। वो सब द्वंद्वों के पार एक रस हो जाता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह न सिद्धांतों में जीता है, न किसी मान्यताओं और परंपराओं में, न वह रूढ़ियों में जीता है, न आदतों में। उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वह स्वभाव रहित होता है। वह अपना कोई स्वभाव, कोई आदत बनाता ही नहीं। वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल ही चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। केवल अज्ञानी ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक, इन सभी से बंधकर जीता है। ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। वह इन क्षुद्र बंधनों से, इन छोटे बंधनों से सदा मुक्त रहकर ही व्यवहार करता है, जिससे उसे पहचानना कठिन होता है। हो सकता है हम सब
कभी वहां न पहुंचे, लेकिन यह जानना ही अपने आप में क्रांति है कि आत्मज्ञान का अंतिम चरण गुणों का नहीं, गुणहीनता का होता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि आत्मज्ञान का अंतिम चरण गुणों का नहीं, गुणहीनता का होता है, जहां न कोई मैं बचता है, न कोई मुझे ऐसा होना चाहिए ये बचता है। बस एक शुद्ध उपस्थिति, बस एक मौन बचता है। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।